हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं आप? मैं तनवीर हूँ। तनवीर। तनवीर, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, क्या मतलब है? ज़रूरी काम है मतलब क्या? क्या बोले? बहुत ज़रूरी काम है क्या? जरूरी का मतलब क्या है? फोन करा गलत किया फोन करना। नहीं, 10 मरतबा एक आदमी पर तो फ़ोन कर दिया, शायद मसरूफ़ियत हो, बाद हाँ में हाँ। फ़ोन करेंगे, और आप 10 मरतबा फ़ोन लगा रहे हैं, तो मतलब कोई बहुत परेशानी है शायद आपकी। तो मैं आपसे जी। जो जी। जो फोन किया भाई, आपको मैं फोन किया, उसमें गलत क्या है? नहीं, एक मरतबा 2 मरतबा कर रहे हैं, 10 मरतबा बार बार तो कर मेरे रहे भाई, हैं। आप अगर आप फोन उठा देते तो मैं बार बार करता क्या भाई आपको? आदमी बोलो। कोई मसरूफ़ियत हुई, कैसे फ़ोन उठाएगा वो? अभी हाँ फ़ारिग हैं, हाँ। फ़ोन किया, बताएं क्या मसला है, बताएं। तो मसला क्या नहीं, कल जो डिबेट हो रहा था, आप हैदराबाद के ही है क्या? बोले ना क्या मसला है, बताएं। इतना तजस्सुस न करिए, जासूसी न अरे कीजिए, पूछ रहा डायरेक्ट हूँ। बात करें, क्या मसला है? अरे पूछ रहा हूँ भाई, आप हैदराबाद के ही है क्या नहीं बोल? नहीं नहीं, बताएं क्या बात। आपके अरे पूछ रहा हूँ, बताइए बताइए बोले। हैदराबाद के क्या नहीं मैं हैं आप, आपसे क्या किस लिए अच्छा फ़ोन किए बता दें, ताकि वक्त कम हो, कम वक्त में ज़्यादा गुफ्तगू हो सके। अच्छा सोहेल भाई, मैं यही बोल रहा था कि आप जो दिलवर से मुनाज़रा करने के लिए आए थे ना, मैं आप ना आपके ये हो ना, उसका ये क्या बोलते हैं, सपोर्टर हूँ। फिर जी। मैं आपको पूछ रहा हूँ, हाँ, बोले थे ना, क्या तो बोले? आप क्यों नहीं आए, पूछ रहा था मैं। तो आप उस सोहेल, अब तो पूरी गुफ्तगू सुन लिया आपने कल। आप पूरा देखा भाई, रात के दो तो दो घंटा मेरा वक्त पूरी बर्बाद हो गया गुफ्तगू था। में जो बार बार जो हमारी तरफ से रिकॉर्डिंग लगाई जा रही थी अच्छा। कि दिलबर साहब ने जो कहा था हाँ सोहेल हाँ साहब से मुनाज़रा के लिए, बराबर, हाँ। लेकिन दरमियान में जो जिनसे गुफ्तगू हो रही थी कि मुनाज़रे का तरतीब क्या होगा, हम्म। मुनाज़रा किस तरतीब से की जाए, तो उस दौरान एक उन्होंने एक बात खड़ा सर। आप सुन रहे हैं ना, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपके पास? हाँ, अरे अरे अरे। मुकम्मल सुनेंगे ना मेरी बात को? जी बताइए। हाँ। तो जब गुफ्तगू हो रही थी इस तरतीब से, भाई उससे पहले गुफ्तगू हो जाए ताकि टाइम पे फिर वो परेशानी ना हो, भाई किस तरह किसके चैनल में गुफ्तगू होगी, तरतीब क्या रहेगी। तो इस तरतीब से जब उनसे सवाल किया गया, तो भाई जो क्या आमने सामने दूसरे का चेहरा देखकर गुफ्तगू करेंगे? तो कहा हाँ। हाँ तो जब हवाला पेश किया गया, तो हाँ कि भाई या आपके बदरुद्दीन क़ादरी साहब कह रहे हैं कि हाँ वहाबियों के चेहरे से इतना दूर रहो कि उनके चेहरे पर नज़र ना पड़े, तो आपके हाँ। अकाबिर तो कह रहे हैं कि चेहरे को मत देखो, और आप कह रहे हैं चेहरे देख कर मुनाज़रा, तो वो तो जवाब नहीं दिए। आप मुनाज़रा कर रहे हैं क्या, हवाला दे रहे हैं आप, ये तो हो गया। हाँ। तो फिर दूसरी मरतबा फिर उन्होंने मक्कार कहा, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हाँ हमारी तरफ से हवाला दिया गया, भाई मक्कार तो नूरुल इरफान के अंदर अहमद यार ख़ान नहीं, उसने खुदा को कहा है। फिर वो भड़क गए, बोले मतलब यह है कि, सुनो मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या कहा, मतलब यह है आपका बहुत एतराज़ है, तो हाफिज़ सोहेल को बिठा दो, आप सामने आ जाओ। हाँ तो हमारे साथी ने कह दिया ठीक है सोहेल, आप सब बैठ जाएंगे, जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं वही मुनाजरा करेगा, बात यहीं तय हो गई, ठीक है। जब पहली बात तो ये, जब उन्होंने चैलेंज को किया था तो ये अल्फाज उनको कहना नहीं चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, जब वो आ गए और गुफ्तगू शुरू कर दिए उन्होंने क्या कहा था कि मिलाद को तुम बिदात साबित कर ही नहीं सकते, मतलब वो दलाल का मुतालबा कर रहे थे वो, गुफ्तगू शुरू हो गई थी। जब एक हवाला देने की कोशिश किया तो फ़ौरन बोलने क्या लगे, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, माने किताब देख कर के बौखला जाते हैं आप लोग। नहीं, देखो अली अली अजहर है जो हवाला दिया जाल है की। हाँ, वो आपके पास मोतबर किताब है? कौन सी किताब? जाल है की, जो वो ये बोले थे ना, ये जी इमाम है कि कुछ नाम लिए थे बुजुर्ग का, वो जी कोई जी। नाम ली, जाल हक का वो रेफरेंस दे रहे थे कि हाँ तुमने ये तुम्हारे नईम यार खान इन्होंने कहा कि मिलादुन नबी ये जायज़ नहीं है, ये 3 दौर के बाद आया है, इस तरह बोले थे ना। हाँ, तीनों ज़माने में नहीं था, बाद में जादू हुआ। जी 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 आया जी बोले ना, वो जी जी। जाल हक जो है आपके पास जो है मोतबर किताब है क्या, पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मकतबी फ़िक्र देवबंद के नज़दीक मोतबर नहीं है, बरेलवी किताब नहीं है ना? नहीं है। आपके उसूल क्या है, 4 होते हैं ना? कौन सा उसूल? आपके हनफी है ना? जी। उसूल 4 है ना आपके उसूल 4 है ना भाई, कुरान हदीस कियास इजमा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो वो किताबों से जो है तुम दलाइल पेश करना था, आप वो किताब को मोतबर ही नहीं मानते, तो उनसे तुम माशाल्लाह, क्यों क्या लेना देना? आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही है आपने तनवीर भाई। मैं इसीलिए पूछा आपको कि आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी, आपने कहा आपने नहीं सुनी। पूरा मुकम्मल गुफ्तगू नहीं, सुना मैं भाई, मैं तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सुने। दलील पेश किया। अगर मेरी बात सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगी, इश्काल नहीं रहेगा आपका। हाँ हाँ आपने दौरान गुफ्तगू सुनी होगी ये बात, कि ये बात भी हुई थी कि ये दिलबर साहब ने कहा था कि भाई
हमारे तरफ से बात कही गई थी कि अपने अपने अकाबरी किताब न पेश करके ये मुफस्सिरीन के अक़वाल पेश किए, मुफस्सिरीन के अक़वाल पेश किए जाएंगे, मुहद्दिसीन के अक़वाल पेश किए जाएंगे, बराबर ये कहा था। तो मेरी आप मुझे मुकम्मल बोलने दें, आप मुझे मुकम्मल बोलने दें। नहीं सुनेंगे तो फिर फ़ोन काट दें। आप फ़ोन करते हैं, परेशान सुबह से हैं और सामने वाले सुनते नहीं। आप मेरी बात सुनिए। तो दिलवर साहब ने क्या कहा था, ये बात को हमने दोहराया था वहाँ पे, जब लाइव पे आए थे वो बात दोहराया था, आप सुनी नहीं होगी शायद। मैंने ये बात हम लोग दोहराए थे कि दिलवर साहब आपने तो कहा था कि मुफस्सिरीन के अक़वाल, मुहद्दिसीन के अक़वाल और एक दूसरे के अकाबिर उलमा की किताब अगर पेश नहीं किए जाए तो फिर मुनाज़रा का फ़ायदा क्या, मुनाज़रा पर फ़ायदा क्यों किया जाएगा, कैसे ये बात उन्होंने कही थी। मतलब ये है कि मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के अक़वाल के साथ साथ अपने अपने मकतबी फ़िक्र की किताब जो है उलमा जो मोतबर हैं उनको पेश किया जाएगा। ये बात उन्होंने तस्लीम की थी। हमारी तरफ से तो ये बात थी कि अपने अपने मकतबी फ़िक्र के उलमा की किताब पेश नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा था अगर अपने अपने मकतबी फ़िक्र के उलमा की किताब पेश नहीं की जाए तो फिर मुनाज़रा किस चीज़ का, मुनाज़रा किसी की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये इस बात पर तो आपके मुनाज़िर आए थे। एक बात आपका, अब मैं सुन गया ना आपके बात। हाँ, ना मैं दिलबर का आपका उसको सपोर्ट करता हूँ ना आपको सपोर्ट करता हूँ। नहीं, आप उनके तायद में आए हैं, आप उनके तायद में आए हैं। नहीं भाई, जो झूठ ना बोले, झूठ ना बोले आप। चलें बोलें आप, बोलें। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि आप जो है, अच्छा आप जो है आप आलिम हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से फारिग हैं आप? जी वही मैं पहले आपको पूछा मैं किधर से आए क्या नहीं बोल के। नहीं, आप आलिम नहीं हैं। आप आलिम है भाई, इसलिए अगर आप आलिम नहीं होते ये बात नहीं कहते आप। अरे आलिम हूँ भाई, इसलिए नहीं, आप आलिम नहीं है। मैं बताऊँ आपको आलिम कैसे नहीं है आप? अच्छा, मतलब आलिम के सना आप, मैं आपसे मैं हाँ दूंगा ना, मैं दूंगा ना। तुम तो आप लोग आलिम नहीं है और आप लोग आलिम बोलते हैं। अरे भाई सुनो भाई, तुम फरागत की अच्छा आलिम है ना, तुम मुनाज़िरे की तारीफ तुम करो, मैं करूँगा बाद में। अभी मुनाज़रा कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझसे तारीफ पूछ रहे हैं आप? हाँ नहीं भाई, मुनाज़िरे की तारीफ यानी मेरा मुतालबा आप पूरा नहीं करें और आपका मुतालबा मैं पूरा कर दूँ। कौन सी दरसे निज़ामी में मुनाज़िरे की कौन सी किताब आपने पढ़ी, बस वो बोल दो। मुनाज़रा तय कर लो, बस बात कर लेंगे। इसलिए मुनाज़रा करोगे मेरे साथ? अरे अभी करो ना भाई, तुम जब काम। हाँ तो एक काम करो, अभी मुनाज़रा करोगे? बस इतना मुनाज़रा करोगे अभी? अरे तो मुनाज़रा करोगे अभी? बस बात सब बात जाने दो। अब इसी पर आओ, अब इसी पर मुनाज़रा करोगे? मुनाज़रा करोगे? अब सब बात जाने दो। तुम पता है हमारी गिरफ्त कितनी मजबूत है। चलो मुनाज़रा करोगे? मुनाज़रा करोगे? अब कोई बात सुननी जाएगी। मुनाज़रा करोगे? तुमसे कर लो ना, करो। चलो मौजू बताओ। मुनाज़िरे की तारीफ मौजू बताओ। क्या मौजू कोई भी ले लो, पहले मुनाज़िरे की तारीफ। ठीक है, चलो नहीं पहले मौजू बताओ, फिर शराइत तय करेंगे, बता देंगे। चलो बताओ। अरे मौजू बताओ। मैं कोई बात आगे तुमको जाने नहीं दूंगा मैं, तुम लोग कैसे ऐसी बात कर सकते हो? तुम लोग एक बात करते करते हजारों बात छेड़ देते हो। सुन तो सही भाई। चलो नहीं कोई बात नहीं सुनने का। मौजू बताओ। तुम लोग झूठे हो, बोलते हैं कि हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं और आए हो उसकी पुष्टपनाही करने के लिए हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो मौजू क्या रहेगा? मेरा मौजू रहेगा तुम्हारा मुजद्दिद अपने फतावे और वसूल और अपने हम मसलक उलमा की तहरीरात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर, हत्ता के फिरऔन, हामान, शद्दाद, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब से बदतरीन काफिर। करोगे मुनाज़रा? चलो शराइत तय कर लेते। चलो शराइत तय कर लेते। शराइत फिर बाद में 3 मिनट तय करेंगे, फिर जाएगा। 3 मिनट तय करेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, शराइत तय करो। चलो मैंने दावा अपना मौजू पेश कर दिया, दावा पेश कर दिया। रशीदिया का नाम सुना चलो है? रशीदिया का नाम सुना है क्या? रशीदिया तुमने पढ़ा नहीं होगा, हमने पढ़ा है उसको, तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। तो तारीफ का मुनाज़िरे की। चलो मैं बता, शराइत तय करो। अरे तुम मुनाज़िरे की तारीफ शराइत तय करो। चारों को मैं जो है गुमराह साबित करूंगा। शराइत तय करो। सबसे पहले मुनाज़िरे की तारीफ कर दो। तो मुनाज़रे में दो मुद्दा ही होता है क्या? 2 मौजू होता है क्या? तुम अपने आप को आलिम तुमको इतना ही पता नहीं है। देखो सामीन, ये आया है दिलबर को बचाने की, इसको इतना पता नहीं है कि मुनाज़रे में 2 दावा नहीं होता, दोनों तरफ के दावा नहीं होते, एक मुद्दा ही होता है। दोनों मुद्दा ही नहीं होता, एक मुद्दा ही होता है, एक मुद्दा अलग होता है। ये मैंने दावा पेश कर दिया, उल्टा ये दावा पेश करे हमारा कब्र गुमराह साबित करेगा। ये बताओ ना, ये है ये मौलवी बोल रहा है अपने आप को, जबकि मुनाज़रा में दोनों फरीक
दोनों फरीक मुद्दाई नहीं होता, एक मुद्दाई होता है, एक मुद्दा अलय होता है। मैंने दावा पेश कर दिया, अरे मुद्दाई इसके मुद्दा अलय होना चाहिए, ये भी अपना दावा पेश, एक नशिस्त में दो दावा नहीं होता, तुम्हें ये भी नहीं पता है और आ गए मुनाजरा करने के लिए। चलो शराइत तय करो, चलो शराइत तय करो, मैं शराइत पेश कर रहा हूँ, चलो मैं शराइत पेश कर रहा हूँ। अब तुम्हें भागने नहीं दूंगा मैं, अब तुम फंसे हो, तुम जानबूझकर अपने पैरों पर कुड़ाली मारते हो तुम लोग। चलो मैंने दावा पेश कर दिया है, अब मेरी शराइत सुनो। शर्त नंबर 1, मेरी शर्त है, देखो अब तुम भागोगे किस तरह, देखो तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैं। अली असगर से बात करने के लिए आया है, चलो ये लो, चलो मैं शराइत पेश कर रहा हूँ, मैं शराइत पेश कर रहा हूँ, मैं शराइत शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 देखें, मुद्दई मुकम्मल दावा पेश करेगा, ठीक है, और हुक्म लगाएगा। खामोश रहो सर, खामोश रहो, एकदम खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। नंबर 2, गुफ्तगू तहज़ीब के दायरे में होगी, फ़रीक़ैन में से कोई भी किसी अकाबिर के या फ़रीक़ मुनाज़िर की बेअदबी या बदअखलाक़ी से पेश नहीं आएगा और ना गुफ्तगू ही ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर ये, किसी भी दावे पर दलील स्क्रीन पर दिखाना होगा और पढ़कर सुनाना होगा, उसके अलावा कोई बात मोतबर नहीं हो, जब तक हवाला नहीं पेश करोगे कोई बात मोतबर नहीं होगी। नंबर 3, हर फरीक के लिए 3 मिनट का वक्त होगा, ठीक है। किसी भी फरीक को दूसरे के वक्त में बोलने की कोई किसी भी बहाने से इजाज़त नहीं होगी, वरना शिकस्त का ऐलान करके गुफ्तगू ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, बीच में जो बोलेगा उसकी शिकस्त होगी, ठीक है, मैंने दावा पेश कर दिया है। और 1 घंटा गुफ्तगू होगी, 1 घंटा। बेअदबी बदतमीज़ी जो करेगा शराइत की मुखालफत करने पर उसकी शिकस्त का ऐलान होगा। चलो मैंने दावा पेश कर दिया, अब 3-3 मिनट शुरू होते हैं। अब मैं तुमको हवाला पेश करता हूँ तुम्हारे इस पर, मैं अपने दावे पर, तुम्हारा मुजद्दिद अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात और तहरीरात के रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर कैसा है वो मैं पेश कर रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे पास एक हवाला मैंने दिया, देखें तुम्हारे पर्सनल पे ये हवाला दे रहा हूँ, किताब का ना। खामोश रहो, मेरी बारी है, मेरी बारी है, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, अपनी बारी में बोलना। मैंने दावा पेश कर दिया, शराइत तय कर दिया मैंने, अब ये मैं पेश कर रहा हूँ। ये तुम्हारी किताब है नाम नहाद दावत इस्लामी, इस किताब के अंदर तुम्हारे इसको कहा जा रहा है कि अहमद रज़ा गुस्ताख़ रसूल, सफ़ा नंबर 57 के अंदर कि अहमद रज़ा गुस्ताख़ रसूल, मेरे बीच में बोल रहा है, इसकी शिकस्त हो गई, इसकी शिकस्त हो गई। देखो मेरे बीच में बोल। तनवीर साहब, आप पहले ये सुनिए कि ये साहब जो है कल की जो वीडियो थी उसमें कट कर करके लगाए हैं। अभी जो कॉल आप बात कर रहे हैं, इससे पहले मेरी भी कॉल सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड का सुना के बोल रहे हैं कि मैं इनसे नहीं, इनसे बात कर रहा हूँ। एकदम फिजूल है इन लोगों से बात करना लाइव। अगर भागा दिलबर लाइन पे है, दिलबर लाइन पे है, दिलबर चल, तू कैसे भागा था कल, कैसे भागा था कल दिलबर रज़ा खानी? 2 घंटे तक मैं था, 2 घंटे तक। तेरी औकात है बात करने की मेरे से? कमरे में बैठ के नहीं तो साड़ी बात कर। चलो मैं तुम्हारे मुजद्दिद को दुनिया का बदतरीन काफिर साबित करूंगा दिलबर रज़ा खानी। तुम मेरे दावे पर जो है मैं दलील जो दूंगा उसका रद्द करके बताओ। मैंने हवाला पेश कर। दिलबर गलती से भी इन लोगों से कॉल पे बात मत कीजिए। भागेगा, देखो सामीन भागा, बोल रहा है गलती से भी इन लोगों से फ़ोन में बात ना कीजिए। अरे तुम भी डालो ना रिकॉर्डिंग करके। देखो मैंने हवाला पेश कर दिया, नाम नहाद दावत इस्लामी, दिलबर रज़ा खानी, बचा लो अपने मुजद्दिद को और मुसलमान साबित करके बताओ। मैं तुम्हारे मुजद्दिद को तुम्हारे सामने काफिर बनाकर खड़ा कर रहा हूँ तुम्हारी किताब से। ये लिखा है कि अभी हालिया दिनों में दावत इस्लामी की जानिब से एक पोस्टर नेट पर शाये किया, इस पोस्टर की हेडिंग थी अहमद रज़ा खान बरेलवी गुस्ताख़ रसूल और काफिर। इसका जवाब तुम मुझे दोगे? तुम्हारे मुजद्दिद को तुम्हारे घर से काफिर बनाया जा रहा है, काफिर साबित किया जा रहा है, पक्का ठक्का काफिर कहा जा रहा है। अपने मुजद्दिद को मुसलमान तुम कैसे साबित करोगे? मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी आएगी, तुम जवाब दो इसका। चलो दिलबर रज़ा खानी जवाब दो। तनवीर साहब, दिलबर जवाब दो। 2 मिनट ये 30 सेकंड की ये ऑडियो कट करके ये लोग लगाएंगे, कोई फायदा नहीं है। भाग मत सामीन, देखें किस तरह भाग रहा है। तुम मुकम्मल लगा के हमें झूठा साबित कर दो ना, ये जान छुड़ाने का रास्ता है। मैंने तुम्हारे मुतालबे पर दावा पेश कर दिया, दलील पेश कर दिया, तुम्हारे मुजद्दिद काफिर साबित किया, मुसलमान साबित करके बताओ दिलबर रज़ा खान ने अपने मुजद्दिद को। हैदराबाद में जो तुम्हारे आने जाने का। भाग मत, अभी तू फ़ोन किया है, खुद फ़ोन करता है, सुबह से 10 मरतबा फ़ोन किया तू, और आज भागने पर मजबूर है। कल भी तुझे जलील किया हूँ, आज भी जलील किया हूँ तुझे।
आज भी जलील हो रहा है। कल तो तू ही काफिर साबित हुआ था, आज तू अपने मुजद्दिद के गर्दन पर कुफ्र का तौक पहना कर भाग रहा है। दिलबर रजा खानी, चल जवाब दे, दलील किया है। जवाब दे। तुम इतने बड़े पदपस्त हो, तुम मुसलमान ये मर्द के सामने नहीं आना चाहते, औरत बन जाओ तुम औरत हो। माशाअल्लाह, इसने कहा कि तुम मर्द के सामने आना नहीं चाहते, माने ये जो आया है ये औरत है। दिलबर रजा खानी ऐलान कर दिया कि औरत है। कल तुम्हें एक हवाला तुम्हारी किताब से मैंने दिया था, उस किताब में क्या बात लिखी गई देखो, तुम्हारी किताब मैंने पेश किया था कल, उसमें कहा जा रहा है कि अपनी बात से मुकरना एक कंगन पहनने के बराबर है। तुझे मैंने कल चूड़ी पहनाया था दिलबर रजा खानी, ये देखो तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब से मैंने हवाला देकर साबित किया था कि दिलबर रजा खानी कंगन और चूड़ी तो पहन सकता है, लेकिन अहले सुन्नत देवबंद से गुफ्तगू नहीं कर सकता। चलो तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मैंने जो दलाइल देकर तुम्हारे मुजद्दिद गुस्ताख और काफिर साबित किया है उसका जवाब दो मुझे तुम। चलो जवाब दो, जवाब दो। इतना औरत इतनी हया नहीं करती, इतना पर्दा नहीं। हाँ जितना, अरे तुम्हारा मुजद्दिद खुद बेशरम था, तो बरेली के तवाइफ के सामने कुर्ती उठाया और आला तनासुल बताया और तवाइफ हंसने लगी, कहा साहिबजादे आंखें छुपा ली और शर्मगा बता दी। बताओ, तवाइफ उस पर ताना कशी कर रही है, इतना बड़ा बेहया था वो, हैं? इसीलिए तो जवाब तो दो ना मेरा। अरे जान नहीं ले लेता था मैं तुम्हारी, नॉर्मल। अरे जवाब दो, मैंने अभी जो तुम्हारे आला गुस्ताख साबित किया, जवाब दो इसका तुम। हम लेकर के आना था यार। अरे जवाब दो, जवाब दो, नजर ही नहीं आए, जवाब दो। चलो तुम नजर ही नहीं आए। चलो जवाब दो। मैं पूरा वक्त मैं ही बोला हूँ, हैं? सुहेल भाई मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, सुन रहे हैं आप? मेरे से बात करो, सुन रहे हैं? मेरे से बात करो। आप ही से बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं आप? हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ सुनिए, जो हमारे बीच में जो बात हुई थी, मैं अकेला रहता, आप अकेले रहते हैं, अपराधी बात करेंगे हमसे। एक हर्फ मैं आपको बुरा नहीं कहूँगा, ना ही आपके अकाबरीन को कहूँगा। अच्छा, आप भी मत कहिएगा। ठीक है, जो शरायत है, शरायत हम तय कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन कोई शक नहीं चाहिए, ना म्यूट करने वाला कोई हो, ना मेरी आवाज़ को, ना आपकी आवाज़ को। अच्छा। 5 मिनट मैं खामोश रहूँगा, 5 मिनट आप खामोश रहिए। ठीक है, ठीक है, आप तैयार हैं? अब मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। चलिए ठीक है, मेरे बीच में मत बोलना, ठीक है? मैंने नहीं बोला ना। आपसे मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ आपके आलहद के कुफ्र पर, ठीक है? अब फिर बोल रहे हो, बीच में बोल रहे हो, अबे जो बोलना अपनी बारी में बोलना ना। अरे जो बोलना अपनी बारी में बोलना ना, मुझे काट क्यों रहे हो तुम? मुझे काट क्यों रहे हो तुम? अपनी बारी में बोलना ना। अभी नहीं, मैं ये 5 मिनट का टाइम। अरे अपनी बारी में बोलना तुम ना, मेरी बात काट क्यों रहे हो तुम? किस बात पे हुआ था? अरे मेरी बात काट क्यों रहे हो तुम? मतलब आप नहीं आ रहे? बिल्कुल आऊँगा मैं, नहीं आ रहे? आऊँगा ना। आ रहे आप मुनाज़रे में आएंगे? बिल्कुल। हाँ तो चैलेंज किस बात पे आप? तो जवाब तो लो ना तुम। अरे तो कहाँ से आला हज़रत की बात, उस पे आपको बात कर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, पहले मौजू पर बात कर लेंगे। टॉपिक से मत हटो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसी पे रहेंगे, ठीक है, उसी पे रहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब बोलूँ मैं? अब बोलूँ मैं? आपने क्या कहा? अरे मुझे बोलने दो ना, मुझे अभी भी तुम बोल रहे, तुम मुनाजिरा में क्या करोगे तुम? दिलबर रजा, तुम मुनाजिरा में क्या करोगे? मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। अभी नहीं हो रहा भाई, अभी 5 मिनट का टाइम नहीं दिया गया है कि 5 मिनट आप। मतलब तुम मुझे बोलने नहीं दोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट मेरी शरायत आप सुन लें, उसके बाद आप बोलें। तो जो आपने जो एक्सेप्ट किया था वही टॉपिक रहेगा। डायरेक्ट आपको बिदअत सय्यिआ साबित करना, आप डायरेक्ट दलाइल देंगे, बीच की कुछ भी बातें नहीं। ये 2 घंटे जो मेरी ऑडियंस का कल टाइम वेस्ट करा है इन लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं। तुमने बदतमीजी खुद की, तुमने बदतमीजी की, शुरुआत तुमने की है। कुरान की तिलावत, उसके बाद डायरेक्ट आपको बिदअत सय्यिआ साबित करना है। मेरे पास दलाइल रहेंगे तो मैं दलाइल दूंगा, एक हर्फ भी इसके अलावा नहीं बोलना है। अगर आप रेडी हैं, तनहा आप रहें, तनहा मैं रहता, मैं कोई मॉडरेटर नहीं रख रहा हूँ, आप भी कोई मॉडरेटर मत रखिए, ठीक है? ऐसा कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी। 5 मिनट तक मैं खामोश रहूंगा, ठीक है, आप खामोश रहिएगा, ठीक है? बोलिए। अच्छा, अब बिल्कुल मत बोलना है, मैं किस तरह सुनाऊँ? बिल्कुल मत बोलना, तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो। अगर यही मौजू रहेगा जो कल था, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी गलतियों से तौबा करनी पड़ेगी। जिस तरह तुम्हारा, देखो फिर बोल रहा है, देखो सामने फिर बोल रहा है बीच में, जिस तरह तुम्हारा कल हबीब रज़ा, क्या नाम था उसका, उसने तुमसे कहा भी था कि दिलबर साहब अपनी गलतियों का एहतराफ़ करें और ऐलान करें तौबा का।
आपने नहीं किया, उनको भी यकीन था। वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ, सामीन सुने। आप कहिए ना कि भाई आप इससे रुजू करें। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। आप दिलबर हसन साहब, आपने जो अल्फाज कहे हैं इनके लिए नामुनासिब अल्फाज, उससे ऐलान बरात कर दे बस। कल हबीब रज़ा ने क्या नाम था उसका, उसने तुमसे कहा भी था कि दिलबर साहब अपनी गलतियों का एहतराफ़ करें और ऐलान करें तौबा का। आपने नहीं किया, उनको भी यकीन था कि आपने गलती की है। उसी मौजू पर आएंगे हम जो कल मौजू था, ठीक है, और डायरेक्ट कुरान पाक की तिलावत करके हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले तिलावत करने से पहले आप अपनी गलती से तौबा करेंगे। इस तरह कल मुतालबा था, आज भी वही मुतालबा रहेगा। हाँ, अगर दूसरा मौजू रहेगा, इस तरह मेरा दावा रहेगा, ये तो आपका मौजू था, मेरा दावा रहेगा तो आपको हम माफ़ कर देंगे। और शराइत तय होगी, नहीं शराइत तय होगी और मैं नया दावा पेश करूँगा तुम्हारे आलत कुफ्र पर, वहाँ बात होगी। अगर इस मौजू पर आना चाहते हो, मेरे मौजू पर, तुमको मैं बख्श दूंगा। अगर नहीं आना चाहते हो, कल वाला मौजू पर बात करोगे, तुम्हें अपनी गलती पर तौबा का ऐलान करना पड़ेगा और ना तुम्हें बख्शूंगा नहीं। हम जहाँ जाओगे वहीं तुम्हें दबोचूंगा मैं। ठीक है, तैयार हो? इजाजत है हजरत बात बोलने की? नहीं, तौबा पहले ऐलान करना पड़ेगा तुम्हें, तौबा का ऐलान करना पड़ेगा तुम्हें। हजरत इजाजत है मुझे बोलने की? काम की बात करो, जब तक तौबा नहीं करोगे तुम्हारा मौजू कबूल नहीं है। इजाजत है बोलने की? हाँ, बोलने गया था तब वही, जब तौबा के मुतालिक बात करोगे तुम। अच्छा, मैंने आपको सबसे बड़ी गाली एक मुसलमान के लिए होता है उसे काफिर कहना। सबसे बड़ी गाली एक मुसलमान के लिए होता है उसे काफिर कहना। सबसे बड़ी गाली एक मुसलमान के लिए होता है उसे काफिर कहना। मैंने वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें मैंने काफिर कहा था। ये एक बहुत बड़ी गाली हुई, सबसे बड़ी गाली एक मुसलमान के लिए। माशाअल्लाह। आपने आला हजरत को क्या कहा? आपने भी सेम चीज कही। आप भी तौबा कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करना मोमिन की शान है, मैं भी तौबा कर लेता। ठीक है, चलें मैं बोलूँ? मैं करेंगे, आप भी तौबा करेंगे। आला हजरत की शान में जो चीजें आपने कही है आप तौबा करेंगे। चलो मैं बोलूँ? मैं मैंने बोलने का मौका दिया आपको, मुझे बोलने दे ना। तौबा करना मोमिन की शान है, मैंने बोलने का, माशाअल्लाह। अब मुझे बोलने दें। सामीन सुना आपने, दिलबर साहब ने कहा तौबा करना मोमिन की शान है। कल ये तौबा से मुकर गए, भाग गए, ये मोमिन नहीं काफिर साबित हो गए अपने दावे से। अभी कहा इन्होंने तौबा करना मोमिन की शान है। मुझे बोलने दो, मेरे बीच में ना बोलो यार। तुमने अभी ऐलान किया तौबा करना मोमिन की शान है। तुम्हारा सदर मुनाजिर हबीब रज़ा ने तुम्हें तौबा का मुतालबा तुमसे किया था ऐलान करने के लिए, तुम काफिर हो चुके हो अपने दावे से। रही बात तुम्हारे मैं अभी दावा पेश किया हूँ, मैं गाली नहीं दिया हूँ, ये मेरा दावा है। क्या है? ये कह रहा है कि तौबा करो। भाई तौबा तब होगी जब गाली होगी। आप बताएं, इससे कुफ्र साबित हो गया। किससे? अभी खुद कहा कि आला हजरत को काफिर है, बोला दावा करा ना तो भाई। हाँ, मैंने दावा पेश किया है। काफिर बोला ना, बोले कल दावा पेश किए। चलो ठीक है, दावा पेश किए। ठीक है। अब मैं बोलूँ? अब तुझे दावा पेश किए, दिलबर भाई भी दावा पेश किए। दूसरी दावा नहीं, दूसरा दावा होता है। आपको उर्दू नहीं आती? कौन है आप? दूसरी दावा होता है भाई, दूसरा दावा, दूसरी नहीं। इनको आते ये बोल रहे हैं तौबा करना मोमिन की शान है, मैंने इनके कहने पर तौबा नहीं किया, मैं काफिर हो गया। आपने खुद कहा तौबा करना मोमिन की शान है और आपने तौबा नहीं किया, तो आप अपने दावे से काफिर हुए, मेरे दावे से नहीं। भाई ये आलिम नहीं है भाई, अपना टाइम वेस्ट कर। तुम जाहिल हो। तुम्हारे तर्क ममारत फाजिल बेरलवी के अंदर प्रोफेसर मसूद लिख रहा है कि अहमद रज़ा के पैरोकार तो अक्सर जाहिल थे और अहमद रज़ा जाहिलों का पेशवा। तो छोड़ो, अली असगर को लाओ। हैं? वो कहाँ गया भाई? अच्छा, उसका नंबर है सुहेल भाई आपके पास। अली असगर आपके बस का नहीं। हाँ, अली असगर का नंबर लो, हाँ, लिख लीजिए, तनवीर साहब लिख लीजिए, उन्हीं को लाएंगे, हो सकता है। हाँ, 999 तुम्हारे बस का नहीं है। 999 866 हाँ 8198 हाँ। भाई थोड़ा मुनासिर की तारीफ तो मेरे को जाओ यार। अच्छा ठीक है। मुनासिर की तारीफ रशीदिया पढ़ा ना, रशीदिया पढ़ने की मुनासिर की तारीफ करने को क्या हुआ आपको? हाँ, ये कौन बोल रहे हो? दोनों कौन बोल रहे हो? नाम बता के बोलो। दोनों बोल रहे हैं यहाँ बीच में। एक आदमी बोलो मेरे सामने। क्या नाम? एक आदमी मेरे सामने बोलो। क्या बोलो?
मुनाजिर की तारीफ करो भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कौन है क्या है इससे क्या मतलब आपको? नाम बताओ, नाम बताओ। मुनाजिर की तारीफ करो। हाँ तारीफ करो, नाम बताओ से तुम। क्या मतलब भाई? हाँ? कुछ भी हो समझो, अरे कुछ भी हो भाई, नाम से क्या मतलब? आप जो है मुनाजिर की तारीफ करो, मुनाजिर, बस खलास, बात खलास। मुनाजिरे की तारीफ क्या, मुनाजिर की तारीफ? मुनाजिर की, मुनाजरा की तारीफ क्या है पूछ रहा हूँ मैं? मुनाजिर, मुनाजरा, मुनाजिर नहीं, नहीं, तारीफ किसी करूँ, मुनाजिरे की करूँ या मुनाजिरा की करूँ? मुनाजिरा का करो। मुनाजिरे की तारीफ। मुनाजिर नहीं भाई, मुनाजिरे की तारीफ, मुनाजरा, मुजादला, मुकाबला बोलते हैं ना, उसकी तारीफ करो। हाँ मुनाजिर, ये सुनो यार, मजदर है उसकी तारीफ करो। नहीं, चैट जीपीटी में कर रहे क्या? चैट जीपीटी में सर्च कर रहे क्या? करो करो। अरे मैं इतना भी बता दिया, नाजर मुनाजिर मुनाजरतन मजदर है उसकी अरे वो चैट जीपीटी में अच्छा। सर्च कर रहे भाई। चलो वो ठीक करने है, दो मैं उनको। अगर मुनाजिरे की तारीफ बयान कर दूंगा, बता दूंगा, तो क्या तुम अपने आला हजरत के कुफ्र पर बात करने के लिए तैयार हो? अरे तो पहले मुनाजिर की तारीफ पहले करो, तुम भाई, ऐलान करो, पहले तुम ऐलान करो, ढूंढने तो दो, पहले ऐलान तो करो। अरे वही चैट जीपीटी ओपन किया होगा या रशीदिया कोई पीडीएफ डाउनलोड किया होगा, वो दे दो भाई, दो। मैं वही बता रहा हूँ, मैं किताब खोल के बैठा हूँ, किताब खोल के बैठा हूँ, मैं किताब खोल के बैठा हूँ, मैं किताब खोल के बैठा, किताब खोल के बैठा हूँ, किताब खोल के बैठा, मैं किताब खोल के बैठा हूँ, तारीफ नहीं मालूम, किताब खोल के देख के खोल के बैठा। मैं किताब खोल के बैठा हूँ। तुम पहले बोलो। देखो सामीन, इसने ये अभी दोनों चिल्ला रहा है, दोनों चिल्ला रहा है सामीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दोनों बेरेल भी चिल्ला रहे हैं, तनवीर रज़ा भी चिल्ला रहा है और दिलबर रज़ा भी चिल्ला रहा है, दोनों एक दूसरे को नहीं मानते। हमारे यहाँ ये वसूल नहीं है, अगर हमारे साथी लाइन पे हैं तो एक बिल्कुल खामोश रहता है, दूसरा बोलता है, ठीक है। लेकिन इनके यहाँ जितने लोग होते हैं सब कुत्ते की तरह शोर मचाते रहते हैं, इनके अंदर कोई तमीज़ नहीं है कि दूसरे का अदब करे। ना तनवीर रज़ा दिलबर का अदब कर रहा है, ना दिलबर रज़ा तनवीर का अदब कर रहा है, दोनों एक दूसरे की बेअदबी कर रहा है। ये दोनों की तमीज़ नहीं है। जब ये आपस में एक दूसरे की तमीज़ नहीं करते, अदब नहीं करते, तो हमारी क्या करेंगे? दोनों चिल्ला रहा है, तुम्हारी अदब, दोनों चिल्ला रहा है, तुम्हारी अदब नहीं तुम्हारा अदब। ये दिलबर तुम्हारी नहीं तुम्हारा होता है, अदब मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। मौलवी बनकर आया, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ से पढ़ा है रे तू? मुनाजिर बनकर आ गया है। मैं बोलता हूँ अभी मैं किताब खोल के बैठा हूँ, अभी मुनाजिरा की तारीफ़ मैं करूँगा। मुनाजरा किसे कहते हैं? तो ऐलान कर, तू मेरी तारीफ़ करने के बाद फ़ौरन तू तैयार हो जाएगा अपने मुजद्दिद को मुसलमान साबित करने के लिए मेरे दावे के मुताबिक। हाँ, मुनाजिर की तारीफ कर रहा है ना। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। मैं, हाँ, तैयार होगा ना फ़ौरन अपने मुजद्दिद कुफ्र बात करने के लिए? अरे तो पूरी मुनाजिर की तारीफ तो करना। तू हाँ बोल दे पहले। हाँ बोलने में कितना टाइम लगता है? मुनाजरे की तारीफ़ करने में तुम्हारे हाँ बोलने से ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन तुम्हारे हाँ बोलने में कम टाइम लगता है। तुम कम टाइम की बात नहीं कर सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ, मैं मुनाजरे की तारीफ़ अभी कर दूंगा, क्या उसके बाद फ़ौरन तुम अपने मुजद्दिद के कुफ्र में बात करने के लिए तैयार हो? अरे सबसे पहले मुनाजिर की तारीफ करने के बाद तो हमको मालूम होना है ना, तो आलिम है या जाहिल है। अरे मैं करूँगा। अच्छा, मतलब मुनाजरे के लिए आलिम होना ज़रूरी है? हाँ, फिर मुनाजरे के लिए आलिम होना ज़रूरी है? तो क्या? अरे एक ही बात भाई, जाहिल की बात करेंगे। ये हाँ कि ना कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ घुमा रहा है। देखो मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, क्या मुनाजरे के लिए आलिम होना ज़रूरी है? बिल्कुल शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त है? जाहिर से बहस नहीं करते, टाइम वेस्ट होता नहीं, क्या शर्त है? शर्त क्या है? निकलने वाला शर्त क्या है? कोई नतीजा नहीं निकलता। क्या शर्त है? शर्त क्या है? क्या शर्त क्या है? अरे काम से आया भाई ये डिबेट के लिए, मुनाजरे के लिए दोनों का इल्म में बराबर होना जरूरी है। अच्छा। सामने वाला आलिम ठहरा, वो दलाइल देगा, पूरे दीन बयान करेगा, तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा चलो तुम्हें जब मालूम ठीक है, नहीं कुरान से जो चीज साबित हो रहा उसका क्या हुक्म है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसका क्या ठीक है, हुक्म है, ठीक है, क्या बोलना फिर तुमसे। ठीक है। दिलबर साहब, आपने कहा मुनाजरे में फरीक़ैन का हम पल्ला होना ज़रूरी है, ठीक है ना? जो ये कहे मुनाजरे में फरीक़ैन का हम पल्ला होना ज़रूरी नहीं है, बराबर होना ज़रूरी नहीं है, बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से मुनाजरा करे, वो जाहिल है? वो जाहिल है? कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा, कोई कंक्लूजन नहीं गया भाई। नहीं, वो बात नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दो। तुमने कहा मुनाजरे में फरीक़ैन का हम पल्ला होना ज़रूरी है इल्म में। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो ये कहे हम पल्ला होना ज़रूरी नहीं है, बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से मुनाजरा करे, ऐसा कहने वाला उसूल मुनाजरे से जाहिल है, नावाकिफ़ है, नादान है? बताओ।
जाहिल नहीं है, उस मुनाजरे का कोई मफाद नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, ये मैं कह रहा मतलब हूँ। वो जो मुनाजरे के खिलाफ बात की वो जाहिल नहीं हो, वो जाहिल नहीं है, जाहिल नहीं, अपने वक्त को जाया करना है। तो जो कह रहा है तो गलत बोला उसने ना, ठीक है, वो उसने जो उसूल बताया वो आपको जाहिर करने के लिए बताया, जिससे साबित हो कि आप आलिम हैं। ऐसी चले सामीन देखें, ये मैंने हवाला भेजाओ, तनवीर रजा तुम्हारे पर्सनल में हवाला भेजाऊं, ये आप तनवीर रजा तुम्हारे पर्सनल में हवाला भेजा है। सामीन इसने कहा है कि उसूल ये है मुनाजरा का कि मुनाजरा में इल्म में बराबर होना ज़रूरी है, जबकि तफसीर नईमी है, अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है सफ़ा नंबर 21 पर, मुनाजरे में फ़रीक़ैन का इल्म में बराबर होना ज़रूरी नहीं, बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से भी मुनाजरा करे। अब बता, तेरा हकीमुल उम्मत अहमद यार ख़ान नईमी मुनाजरा के उसूल से नाक़िफ़ था या उसने वक्त ज़ाय करने के लिए, वक्त बर्बाद करने के लिए फ़रीक़ैन का इस तरह उसूल पेश किया? तुमने कहा कोई नतीजा नहीं आएगा, वक्त ज़िया होगा, वक्त का, तुमने खुद कहा वक्त का ज़िया होगा। मतलब तुम्हारा तफसीर नईमी में अहमद यार ख़ान नईमी ने ये उसूल बना करके मुनाज़िरीन का, फ़रीक़ैन का वक्त बर्बाद करने का ऐलान कर दिया। जवाब दो इसका। पूछिए, मुनाज़िरा कह रहे हैं या मुनाज़रा क्या है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रही। इनको मालूम इसमें मैं मुनाज़रा बोल रहा हूँ, मुनाज़रा बोल रहा हूँ। मुनाज़रा के अंदर तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी ने बात कही, तुमने कहा। अब बताओ सामीन सुने, ये दिलबर रज़ा अपने हकीमुल उम्मत की मुवाफ़क़त में नहीं है, इसकी मुखालिफत में है। दिलबर रज़ा अपने हकीमुल उम्मत की तायद में नहीं है, उसकी मुखालिफत कर रहा है, अकाबिर की मुखालिफत कर रहा है दिलबर रज़ा। इसका अहमद यार ख़ान नईमी कह रहा है कि फ़रीक़ैन का मुनाज़रा में हम पल्ला होना ज़रूरी नहीं, बराबर होना ज़रूरी नहीं, मसावी होना ज़रूरी नहीं है, ये कह रहा है कि ज़रूरी है। बताओ तुम बड़े जाहिल हो कि तुम्हारा हकीमुल उम्मत आलिम होना ज़रूरी है, आलिम होना ज़रूरी है। हमारे अकादरीन की उर्दू तुम नहीं तो पाओगे। अच्छा, फर्स्ट आप साबित मतलब अब बताओ तुम कौन सा इसम है। अच्छा बताओ, यहाँ जो लिखा है कि मामूली इल्म वाले बड़ा आलिम से मुनाजरा करे, तो तुम बड़ा आलिम हो या मामूली इल्म वाले हो? इसमें मुनाजरा कौन सा? तुम एक सामीन देंगे किस तरह भाग रहा है, देखो कहाँ से कहाँ भाग रहा है, देखो अभी कहाँ गया था, कहाँ गए। मैं दलाइल दे रहा हूँ, दलाइल देकर इसकी बात का रद्द कर रहा हूँ, ये दलाइल छोड़कर कहाँ कहाँ भाग रहा है, देखो कहाँ कहाँ भाग रहा है। देखो तुम्हें बख्शूंगा नहीं मैं, तुम्हें पता नहीं है। तुमने जो हाथ डाला है ना, तुमने हाथ शेर के मुँह में हाथ डाला है, दिलबर रज़ा और तनवीर रज़ा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और तुम्हारे धर्म में कोई मौलवी ऐसा नहीं है जो अपने आलिम की किताब का जवाब मुझे दे। दिलबर रज़ा इसके पीछे छुप करके, तनवीर रज़ा छुप करके ये देख रहा था पुट करके अपने मुजद्दिद, इसका मुजद्दिद कह रहा था ना मलफूज़ात के अंदर कि मैंने एक लड़की को देखा, अपनी माँ को, 18-20 साल की लड़की, अपनी माँ को पटक दिया, कुर्ता खोल दिया, दूध पी रही थी। इस तरह ये पीछे छुप करके देख रहा था अपने मुजद्दिद की तरह। जब मैंने गिरफ्त की, पकड़ की उसकी, सामने आ गया बचाने के लिए। अब ये बचाने के लिए खुद फंस गया ये। अब बताओ, तुमने कहा कि यहाँ पे जो कह रहा है, जो इसने कहा कि बड़ा आलिम कम इल्म वाले से मामूली इल्म से मुनाजरा करे, तो दिलबर रज़ा तू बड़ा आलिम है या कि मामूली इल्म वाला है, बता तू। ये बता दे मुनाजरा कौन है। जो दलील मैंने दिया है तेरे खिलाफ, तेरे दावे के खिलाफ, उसका जवाब देना तेरी जिम्मेदारी है कि भागना तेरी जिम्मेदारी है। कल भी भागा जलील होकर के, आज भी भाग रहा है। तो चल जल्दी बोल क्या रहे हैं, चल जल्दी बोल। मैंने तुझे ये कहा था कि मुनाज़रा की तारीफ़ मैं अभी कर दूंगा, तू बोल रहा है कि मुनाज़रा की तारीफ़ कर, मैं अभी तारीफ़ कर दूंगा मुनाज़रे की, लेकिन तू फ़ौरन ये कहेगा कि मैं तेरे आला हज़रत के कुफ्र पे बात करने के लिए तैयार हूँ, ये बोल तू पहले। और तूने कहा कि मुनाज़रे में फ़रीक़ैन का हम पल्ला होना ज़रूरी है, यहाँ कह रहा है हम पल्ला ज़रूरी नहीं है, या हम पल्ला की बात चल रही है। अबे झूठा, इस तरह भागेगा तू? अभी तो तू बराबर का हम पल्ला कह रहा था, अब आ गया इस पे। जब दलील मैंने दिया तो दिल पर आ गए इस बात पर कि नहीं, बड़ा आलिम कर सकता है छोटा आलिम से, छोटा आलिम भी तेरे यहाँ आलिम होता है, इसलिए तेरा आला हज़रत अबू जहल था कि छोटा आलिम था, बड़ा आलिम नहीं तेरे नज़र में। अब तू ये बता मुझे, तूने कहा बराबर होना ज़रूरी इल्म में, लेकिन तेरा अहमद यार ख़ान नईमी क्या बराबर होना ज़रूरी नहीं है, तो तू झूठा या तेरा हकीमुल उम्मत? जवाब दे इसका। हजरत तनवीर साहब, हाँ, ये इनसे आप कहिए, इन्होंने आला हजरत के कुफ्र पे बात की ना। मैंने कल इनकी तरफ से जो साहब आए थे उनको मैंने काफिर कहा था ना। मैं भी उनके मुताल्लिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी आला हजरत के मुताल्लिक बात ना करें। जो भी पहले हुआ मैं भी इनसे रुजू करने का मुतालबा नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने आला हजरत को काफिर कहा, मैं इनसे रुजू करने का मुतालबा नहीं कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते,
कर भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा दावा है और दावों में बात होती है। तुम्हारा दावा नहीं था, तुम गालियां दे रहे थे। किस तरह जान छुड़ा रहा है? मैं गालियां नहीं दे रहा हूं, मैंने दावा पेश किया और मैं दावे पे दलील दूंगा, मैं दावे पे दलील दूंगा। और तू अगर रुजू नहीं करेगा तो तू मेरे दावे दलील देगा, बात कर लें। तू मेरे दावे दलील देगा। ठीक है, तैयार है? हमारा जो टॉपिक तय हुआ था, आप उस मौजू पर हमसे बात कर ले ना। मैं रुजू कर रहा हूँ, आप भी रुजू करना पड़ेगा तुमको, रुजू करना पड़ेगा, उसके बगैर तुम्हें चारा ही कर नहीं है। रुजू करना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा। वो तुम्हारा दावा नहीं था, वो तुम्हारी गालियां थी। तुमने बेवकूफ़, जाहिल, क्या क्या कहा तुमने। ठीक है, उस पर मैं शुरू से गया, तुमसे गिरफ्त की, तुम्हें पकड़ की, तुम्हारी हालत ख़राब करी मैंने, आगे तुम्हें बढ़ने नहीं दिया और तुम फंस चुके थे। इसलिए तुम्हारी आफियत इसी के अंदर है। अगर तुम अपने अंग्रेज़ वाली जश्न ईद मिलाद को और नसारा वाली जश्न ईद मिलाद 12 रबीउल अव्वल को ये तुम इस्लाम साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो आ जाओ इसी पर, लेकिन तुम्हें रुजू करना पड़ेगा। और मैं कल साबित किया हूँ कि तुम्हारा जश्न ईद मिलाद नबी 12 रबीउल अव्वल को तारीख़ तयन करके मनाना ये नसारा का तरीक़ा है और ये इंग्लिशिया तरीक़ा है। तुम मुझसे भाग गए, गाली देकर तुमने जान छुड़ाने की कोशिश की और मैं अपने दावे पर कामयाब रहा और तुम अपने मुजद्दिद के बनाए हुए धर्म को तहस नहस कर दिया। इसी वजह से आज पूरी बेरलबेत में कोहराम मचा हुआ है। और कल तुम्हें कमेंट के अंदर, मैसेज के अंदर तुम्हें लात जूते पड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें शर्म गैरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर जश्न ईद मिलाद नबी बात करना चाहते हो, रुजू तौबा का ऐलान करो, जिस तरह हबीब रज़ा ने तुमसे मुतालबा किया था। और अगर रुजू नहीं करोगे तो फिर नया दावा होगा, नई शराइत होगी, फिर मैं नए मौजू से बात करूँगा तुम्हारे आलहत कुफ्र पर। बचा लो अगर अपने आप को मुसलमान साबित करना चाहते हो तो। ठीक है, अपने मुजद्दिद को बचा लो। अगर बचाना चाहते हो, मुसलमान साबित करने की हिम्मत है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम साबित नहीं कर सकते तुम्हारा मुजद्दिद मुसलमान, तो फिर भागो, कोई बात नहीं। अगर अपने धर्म पर और अपने मुजद्दिद पर तुम्हें यकीन है कि मुसलमान था, तो आ जाओ अली असगर के इस दावे पर बात कर लो, आ जाओ। अली असगर मतलब इसमें दम नहीं, फिर अली असगर का नाम ले आया। क्या तुम लोग यार, अपने इल्म पर एतमाद नहीं रहता है यार। अली असगर कौन है यार? अली असगर तुम्हारा आला हजरत का ऑपरेशन डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, सर्जन। तुम्हारे आला हजरत का सर्जन हूँ मैं। मैं जो दलाइल पेश कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं, उस दलाइल पर तुम मुझे जवाब दो। तो देख लिया हजरत, मैं कल देख लिया, आप बहुत दलाल। भाग, अभी जो दलील दिया तुमने कहा कि मुनाजिरा का, दोनों मुनाजिर का, फरीक़ैन का मुनाजरा में हम पल्ला होना, बराबर होना ज़रूरी है। लेकिन तुम्हारा अहमद यार ख़ान ने भी करी, बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, बराबरी की बात चल रही है। तुमने अपने हकीम उम्मत की मुखालिफत की और तुम आज गूंगे हो गए हो दलील देख करके। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने साबित किया तुम्हारी किताब से अपने दावे पर कि तुम्हारा मुजद्दिद अपने घर के फतवे से काफिर है और गुस्ताखी रसूल है। और ऐसा गुस्ताखी रसूल देखो, यहाँ तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है, ये तमहीद ईमान है, तमहीद ईमान में तुम्हारा मुजद्दिद लिख रहा है, देखो ये जो मैंने भेज दिया है कि जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी के सबब काफिर हुआ, उसकी तौबा किसी तरह कबूल नहीं, और जो उसके अजाब या कुफ्र में शक करे खुद काफिर है। तुम्हारा मुजद्दिद के मुताबिक यहाँ लिखा हुआ है गुस्ताखी रसूल और काफिर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुस्ताखी की, उसकी तौबा कबूल नहीं है, बेईमान और कुफ्र की हालत में तुम्हारा मुजद्दिद मरा है। अगर तुम अपने मुजद्दिद मुसलमान साबित करना चाहते हो, इसका जवाब मुझे दे करके उसकी तौबा का ऐलान करना, साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारा मुजद्दिद मरने से पहले तौबा किया है इस कुफ्र से, गुस्ताखी से। और ना मैंने दलील देकर साबित कर दिया तुम्हारा मुजद्दिद गुस्ताख है और कुफ्र की हालत में मरा है, मुसलमानों के मन ही मरा है। अगर तुम्हें साबित करना है, इसका दिफा करो और दलील दो, उसकी तौबा बताओ मुझे। चलो दलील, मैंने दलील दे, जवाब दो उसका। दिलबर रज़ा, तनवीर रज़ा अपने मुनाजिर दिलबर रज़ा को कहो, अगर तुम ईमान के हालत में मरना चाहते हो तो अपने मुजद्दिद को मुसलमान साबित कर दो। चलो, भाग गए हाफिज़ साहब, भाग गया। हाँ भाग गए। देखा कहाँ से कहाँ भाग रहा है, दलील देना, जवाब देने की हिम्मत नहीं। चलो अच्छा हुआ मैंने पर्सनल पे हवाले भेज दिए उसको इतने अपने दावा पर। वो बोल रहा है कि तुमने काफिर कहा। भाई मैंने दावा पेश किया और उसने ऐलान किया है एक काफिर कहना गाली देना है। ये बहुत बहुत अहम पॉइंट की चीज़ उसने बता दी। ठीक है, काफिर कहना गाली देना है। अगर ये अबू जहल अबू लहब काफिर कहे तो गाली दे रहा हो,
और गाली देना गुनाह है, जबकि काफिर काफिर कह सकते हैं, गाली नहीं दे सकते। ये कह रहा है कि काफिर कहना गाली देना है, जबकि इसका अहमद रज़ा कह रहा है, फतवा रज़वी में लिखा हुआ है कि जो जिसे तुम देखो बेहयाई फहश कोई बदकलामी करे, यानी गाली देना बदकलामी करना है, तो समझ लो उसके असल में ख़ता है। यानी दिलबर रज़ा जो है उसका असल में ख़ता है, यानी दिलबर रज़ा की वालिदा किसी और से मुँह काला करके दिलबर रज़ा को पैदा की है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अहमद रज़ा फतवा रज़वी में कह रहा है। अगर दिलबर रज़ा को तकलीफ़ हो रही है तो अपने आला हज़रत पर लानत बरसाए, मुझे गाली न दे। ये भागेंगे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता इनके पास। ये कैसे कैसे बेबस है, कहाँ से कहाँ भाग रहा है। इसकी मैं किताब खोल के बैठा हुआ था भाई, खाली इतना बोल दे कि हाँ तुम अगर तारीफ़ पेश कर दोगे मुनाज़रे की तो मैं आला कुफ्र में बात करूँगा, इतना नहीं कह सकता ये। बस ये लोग जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, इसकी तारीफ़ करो उसकी तारीफ़ करो। जो हवाला उसके दावे के ख़िलाफ़ मैंने भेजा है उसकी ज़िम्मेदारी थी उसका दिफा करता, उसका जवाब देता, लेकिन नहीं, इनको पता है कि मर तो सकते हैं रज़ा खानियत, लेकिन अली असगर के दावे के सामने अपने आला हज़रत को मुसलमान साबित करना इनके बस की बात नहीं। बोल रहा है अली असगर क्यों कह रहा है, तो अली असगर नाम क्यों ले रहा है। हाँ, मर गया मरदूद, अपने मुजद्दिद को मुसलमान साबित न कर सका, अकेला तने तनहा उसके मुजद्दिद कुफ्र के हालत में छोड़ भागा ये दिलबर तनवीर रज़ा।